कुणाल जी, फिर से आपकी तरफ लौटूंगी, लेकिन जतिन त्रिवेदी से बात करते हैं। जतिन जी, आपका भी स्वागत है। आप बताएं, कच्चे तेल की चाल में लगातार जो तेजी का दौर हम देख रहे हैं, इसे आप कैसे समझ रहे हैं इकोनॉमी के लिए, और साथ ही अन्य मेटल्स या फिर करेंसी की अगर बात करें, पर्टिकुलरली रुपए की चाल पर इसका कितना असर देख रहे हैं आप? पिछले 1-2 महीने से अगर देख ले तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है एनर्जीज मार्केट के अंदर। इट इज अ वेरी रिस्की एसेट विच इज परफॉर्मिंग। तो इसी के कारण हम देख रहे हैं कि रुपी के अंदर डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर जो है वो देखने मिला है, जहाँ पर रुपी ने 75 के लेवल जो है वो छुए हैं। साथ ही साथ में अगर हम क्रूड की चाल की और जो पैटर्न की बात कर ले तो ब्रेंट ने एक हर्डल्स जो है वो कंटिन्यूसली क्रॉस करते हुए देखने मिला है, जहाँ पर हायर हाई फॉर्मेशन कंटिन्यूसली फॉर्म कर रहा है और एवरी माइनर डिप्स पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी वो लेते हुए दिख रहा है, नाइमेक्स क्रूड और ब्रेंट क्रूड पे दोनों। तो यहाँ पर जैसे पहले भी हमने डिस्कशन किया था कि 75 के बाद एक स्ट्रॉन्ग बुल रन और देखने मिलेगा, फिर 80, फिर 85, अब 90 के लेवल्स जो है वो भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है मुझे लग रहा है। 90 भी जो है वो ब्रेंट के अंदर आराम से टच करने की क्षमता रखता है क्रूड जो है वो ब्रेंट के अंदर। और साथ ही साथ में एमसीएक्स पर जब तक प्राइजेस 5800 के ऊपर हैं तब तक बड़े पैमाने पे ये जो तेजी है वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। जो भी डिप मिलता है मार्केट के अंदर हायर लेवल से, वो एक अपॉर्चुनिटी लग रही है फिलहाल, जिस तरह से क्रूड का जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से। लोअर लेवल्स पर डे ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी जो है वो बनी हुई रहती है। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी कि डे ट्रेडर्स के लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो कहीं ना कहीं अराउंड अबाउट 6100, 6200 के आसपास के जो लेवल्स हैं। अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट जो आज की एक्सपायरी है डे ट्रेडर्स के हिसाब से, तो वो 6200 के आसपास है। स्विंग ट्रेडर्स के हिसाब से जो नवंबर कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर ट्रेड लेना है अराउंड 6150। डे ट्रेडर्स के लिए क्रूड के अंदर अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ले सकते हैं। आगे चलते हुए मुझे लग रहा है कि 6300, 6350 जो लेवल्स है वो इजीली अचीवेबल होंगे 1 से 2 दिनों के अंदर, नवंबर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो तेजी जो है वो स्ट्रांगली बरकरार है, हमारा व्यू बुलिश है इसके अंदर जब तक 5800 के लेवल्स इंटैक्ट है क्रूड के। बिल्कुल, तो 6300, 6350 तक के लेवल्स भी आने वाले 1 से 2 दिनों में ही आते हुए घरेलू बाजार में देखने को मिल सकते हैं। और ब्रेंट क्रूड की चाल भी यहाँ पर लगातार तेजी जो दिखा रही है, आगे और ज्यादा तेज होती हुई दिख सकती है। इसी अनुमान के चलते खरीदारी की राय यहाँ पर आती हुई जतिन जी की तरफ से इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से क्रूड में बाई कॉल इनिशिएट किया जा सकता है। यहाँ पर टारगेट्स 6270 के मानकर आप चले, 6170 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, 6210 के लेवल्स के पास क्रूड में खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। जतिन जी, आपसे ये सवाल मैं पूछना चाहूंगी, क्योंकि लगातार तेजी तो हम देख ही रहे हैं और इस क्रूड की तेजी का हर तरफ असर आता हुआ भी दिख रहा है। इम्पैक्ट हम देख रहे हैं इक्विटी मार्केट्स पर भी, करेंसी की चाल पर भी, इकोनॉमी पर भी। क्या लगता है? इनफैक्ट ये जो पॉजिटिव साइंस हैं जहां पर ग्लोबली कारोबार जो है और तेजी से हो रहा है, जिस तरह से वैक्सीनेशन ड्राइव ने पॉजिटिविटी का एक रुझान फैलाया हुआ है सबके अंदर। पीपल आर मोर कंफर्टेबल बाहर निकल कर काम करने के लिए, जो स्थिति पिछले साल थी उसके कंपैरिजन में। तो इसके कारण ये डिमांड जो है वो कहीं भी ऐसा लग नहीं रहा है कि कम होगी। सब जहां तक सप्लाई की बात है, सप्लाई अगर बढ़ना शुरू हो जाता है ओपेक की तरफ से, उसके बाद ही इसके ऊपर कुछ प्रेशर आने का जो है वो चांसेस रहेगा। जिस तरह से डिमांड ड्रिवन रैली और सप्लाई कंस्ट्रेंट रैली होती है, यहाँ पर फिलहाल दोनों ही चीजें हैं, क्योंकि डिमांड बहुत अच्छी खासी चल रही है और सप्लाई भी कुछ ज्यादा है नहीं। तो ये दोनों ही सिनेरियो जब मैच हो रहे हैं तो इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि क्रूड के प्राइसेस एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड के अंदर चल रहे हैं। जैसे ही सप्लाई साइड अगर कुछ अपडेट्स आना शुरू हो जाते हैं ओपेक की तरफ से मीटिंग में कि सप्लाई जो है वो बढ़ाई जाएगी आने वाले दिनों में, तब थोड़ा बहुत प्रेशर जो है हायर लेवल से देखने जरूर मिलेगा। बट जब तक कोई अपडेट नहीं आता है ऐसा नेगेटिव, तब तक क्रूड ऑयल के अंदर डेफिनेटली शॉर्ट तो करके नहीं चलना है। इकोनॉमिक साइंस जो है वो स्ट्रांग है, जिस तरह से क्रूड ऑयल प्राइसेस हाई पीक पर हैं, मेटल्स के प्राइस हाई पीक पर हैं। डॉलर इंडेक्स भी कुछ बहुत ज्यादा अभी फिलहाल तेजी में नहीं है, एक अप ट्रेंड जो आने के बाद थोड़ा बहुत हॉल्ट ले लिया है प्राइसेस ने। तो मुझे लग रहा है ये जो सब सिनेरियोस है अभी भी एक इंटैक्ट है, ग्रोथ स्टोरी जो है वो अभी भी चल रही है। और जो एशियन पीयर्स हैं जैसे कि इंडियन मार्केट्स है, वो ज्यादा और अच्छे से परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज वी आर अ डेवलपिंग नेशन और यहाँ पे हेडरूम जो है वो और भी है इन्वेस्टमेंट्स के लिए। तो ये जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए पैटर्न जो है आने वाले कुछ एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स।
जाहिर सी बात है, यहाँ पर सीधी यहाँ बात है कि डिमांड लगातार बढ़ती हुई दिख रही है और सप्लाई साइड फिलहाल रेस्ट्रिक्शंस हैं। ओपेक की तरफ से कोई अभी बयान भी आता हुआ नहीं दिखा है। सप्लाई से जुड़े अगर सिचुएशन ठीक होती हुई दिखेगी तो फिर इसमें एक कूल डाउन या कूल ऑफ आता हुआ दिखेगा, लेकिन करंट लेवल्स को देखते हुए कच्चे तेल की चाल में तेजी ही तेजी दिख रही है और इकोनॉमी पर ऑफकोर्स असर पड़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन इक्विटी मार्केट से हम देख रहे हैं अपनी ही तेजी पकड़कर चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब बुलियन मार्केट की बात करते हैं। सोने चांदी की चाल आप देखेंगे घरेलू बाजार में सोने चांदी में जो लेवल्स फिलहाल हम देख रहे हैं तेजी के साथ, घरेलू हो चाहे विदेशी बाजार हो, दिख रहे हैं 47,360 के लेवल्स पर करीब 68 रुपए की तेजी। यहां पर 68 अंकों की बढ़त के साथ घरेलू बाजार में गोल्ड ट्रेड करता हुआ। सिल्वर 63,720 के लेवल्स पर, गोल्ड के मुकाबले यहां पर सिल्वर में ज्यादा तेजी है, 454 अंकों की बढ़त के साथ यहां कामकाज है। विदेशी बाजार में भी हम देख रहे हैं 1 से 1.5% तक की तेजी सिल्वर में, वहीं सोने के वायदे में भी अच्छी तेजी के बीच कामकाज दिख रहा है। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी जतिन, यहाँ पर सिल्वर में जो तेजी हम देख रहे हैं सोने के मुकाबले अभी आउट परफॉर्मेंस ज्यादा चांदी में दिख रही है, करंट लेवल से क्या यहाँ और ज्यादा तेजी का अनुमान है? डेफिनेटली, स्पेशली इस हफ्ते की अगर हम बात कर लें रन अप टू दिवाली, जिस तरह से अभी बस 2 हफ्ते दूर है दिवाली, तो उसके चलते मुझे लग रहा है सिल्वर जो है वो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देगा। जैसे ही दिवाली के हम करीब आते हैं, मुझे लग रहा है कि जो लेवल्स हैं 63,500 700 के, ये आपको आसानी से 65,000 66,000 के करीब जो है वो देखने मिल जाएंगी प्राइसेस दिवाली के पहले। दिवाली के पहले मेरा मतलब यही है कि अक्टूबर महीने के अंदर ही इन द नेक्स्ट 10 डेज ये 65,000 से लेके 66,000 के लेवल जो है वो अचीव करेगा। जिस तरह से बेस मेटल मार्केट ने आउट परफॉर्मेंस दिखाया है, तो सिल्वर का जो है वो आउट परफॉर्मेंस अभी भी थोड़ा और बाकी है उसके अंदर। और गोल्ड ने तो ऑलरेडी अक्टूबर महीने के अंदर हमने देखा है कि 2000 पॉइंट की रैली जो है वो दे दी है। तो यहाँ से मुझे लग रहा है गोल्ड के प्राइसेस कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कंसोलिडेशन पीरियड में रह सकते हैं। बाय कंसोलिडेशन आई मीन 200-300 पॉइंट नीचे, 200-300 पॉइंट ऊपर यहाँ से करंट लेवल से, मतलब 47,000 नीचे में और 47,600-700 ऊपर की तरफ, तो इस रेंज के अंदर रह सकता है। लेकिन सिल्वर जो है वो डेफिनेटली आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रखेगा। टारगेट्स जो एम करना है ट्रेडर्स के हिसाब से वो है अराउंड अबाउट 63,500 के आसपास अक्यूमुलेशन जोन है, और 64,500 टारगेट्स रहेंगे स्विंग ट्रेडर्स के लिए। पोजिशनल ट्रेडर्स जैसे मैंने बताया दिवाली के पहले 65,000 से लेके 66,000 का टारगेट जो है वो एम करके चलना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर गोल्ड अपनी तेजी अपनी आउट परफॉर्मेंस दिखा चुका है, चांदी की अब बारी है और चांदी तेजी दिखा भी रहा है सोने के मुकाबले। अक्टूबर के महीने में ही 65,000 तक के लेवल्स भी घरेलू बाजार में चांदी दिखा सकते हैं। फेस्टिवल सीजन भी आ रहा है जिसका सीधा इम्पैक्ट बुलियन मार्केट्स पर पड़ता हुआ हम देख रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बेस मेटल पैक को एक बार देखिए, कल ही हमने खास पेशकश कर आपको बताया था बेस मेटल्स में किस तरह से तेजी है। टाइट सप्लाई कंसर्न्स है जिसके चलते तमाम बेस मेटल्स में हम तेजी का दौर देख रहे हैं। उसमें सबसे ज्यादा कॉपर में रिकॉर्ड लेवल्स पर कामकाज हम देख रहे हैं। करंट लेवल्स आप देखिए, कॉपर फिलहाल 1.5% की तेजी 806 807 के लेवल्स दिखाते हुए। लेड और एल्यूमिनियम में भी तेजी है, वहीं जिंक और निकल में भी लगातार तेजी के बीच ही बेस मेटल्स में तेजी की चाल पकड़ते हुए यहाँ पर दिख रही है। जतिन जी, कॉपर करंट लेवल्स को देखते हुए यहां से और ज्यादा तेजी के अनुमान है और सप्लाई कंसर्न्स कितने ज्यादा आपको नजर आ रहे हैं? मान ली जिस तरह से पावर की शॉर्टेजेस और एनर्जीज का जो मिसमैच चल रहा है कारोबार, उसके हिसाब से जो प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं बेस मेटल में हैम्पर्स हुए हैं साइड्स पे। तो ये जो है वो आगे चल के थोड़ा और कंटिन्यू रह सकता है, बिकॉज ये कोई ऐसा नहीं है इवेंट जहाँ पे 1 से 2 दिनों के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। इट टेक्स टाइम। तो ये इसी के वजह से पूरे का पूरा ये जो है वो कैश इन करने का ट्राई हुआ है मार्केट का। जिस तरह से शॉर्टेजेस के अनुमान रहेंगे जो एलएमई पे आएंगे, तो उसके कारण ये डिस्ट्रप्शन की वजह से प्राइसेस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग रैलीज और फ्रेश बिल्टअप जो है लॉन्ग पोजीशंस देखने मिली है बेस मेटल्स के अंदर। और अभी एक ट्रेंड जो है कंटिन्यू रहता हुआ दिख रहा है। ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी कॉपर के अंदर बेहतरीन लग रही है मुझे, जिस तरह से मोमेंटम उसने पकड़ा हुआ है। हालांकि अभी प्राइस जो है ऑलरेडी एक बाउंस दे चुके हैं, तो मैं लेवल्स जो है वो थोड़े रिवाइज करना चाहूंगा यहाँ पर। 800 802 के आसपास प्राइसेस मिलते हैं, तब वहां पर बाइंग करने की सलाह रहेगी मेरी, जो स्टॉप लॉस बिलो 795, और जो टारगेट रखना है 815 से लेके 818 का रखना है। स्विंग ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी स्ट्रांगली मोमेंटम बना हुआ है। जब तक 775 के ऊपर प्राइसेस ट्रेड कर रहे हैं, तब तक लॉन्ग पोजीशंस को होल्ड करने की सलाह है। हायर लेवल्स पर 825 से लेके 830 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करने की सलाह रहेगी कॉपर के।
कॉपर की तेजी को देखते हुए यहाँ पर रिवाइज स्ट्रैटेजी आपके सामने, यहाँ आप 795 के स्टॉप लॉस को मेंटेन करके चल सकते हैं। 815 से 818 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। खरीदारी के मौके कॉपर में बनते हुए 807 के लेवल्स पर करीब 1.5% की तेजी के साथ यहाँ ट्रेड हम देख रहे हैं। जतिन जी, मनोज जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने आपके सवालों के जवाब देने के लिए, रिकमेंडेशंस अपने सुझाने के लिए, खास पेशकश में हमारे साथ बने रहने के लिए। इसी के साथ कमोडिटीज लाइव में इतना ही। आगे आपके लिए लेकर आएंगे कॉर्पोरेट रडार। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।